हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है? 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस फ्रॉम। ये वाली क्वेश्चन पढ़िए। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर है। वो खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। वो कह रहा है एलिवेशन मतलब जब वो बिल्डिंग के ऊपर की ओर देख रहा है तो वो कितने डिग्री फॉर्म कर रहा है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब पहले जिस जिस जगह पर वो खड़ा था वहाँ से देख रहा था 30 डिग्री। फिर धीरे धीरे करके जब वो बिल्डिंग की तरफ गया और थोड़ी दूर जाकर रुक गया, तब जब वो उस बिल्डिंग को देखने लगा ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे 60 डिग्री एंगल वो बना रहा है। ही वर्क्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वर्कड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो कह रहा है वो जितने दूरी गया है ना बिल्डिंग की तरफ, वो जितनी दूरी गया उसी की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं यहाँ डायग्राम बना के आप लोगों को समझा रही हूँ। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है और सॉरी ये बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग कितने मीटर की है? वो दे रहा है 30 मीटर की। और मान लो एक लड़का है ना, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और इसको ऐसे टच करो, ठीक है। जो लड़का खड़ा है उसकी जो हाइट है वो कह रहा है ये 1.5 है, ठीक है। अब वो यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है, इस बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। जब वो देख रहा है तो यहाँ इसको पैरेलल करके एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा। यहाँ पर ये कितने डिग्री बना रहा है? ये 30 डिग्री। फिर जैसे जैसे करके ये थोड़ी दूर यहाँ पर आया। अब यहाँ से जब उसने फिर उस बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखने लगा, तो यहाँ पर ये कितने डिग्री बना रहा है? ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इस डायग्राम को। पर अगर ये टोटल 30 मीटर का है तो ये जो 1.5 यहाँ से हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1.5 इसको माइनस करेंगे, तो टोटल 30 में से जब हम 1.5 माइनस करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा 28.5। समझ में आ गए? अब हमें सॉल्यूशन करके ये वाली लेंथ निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इतनी तो चला है ना वो कह रहा है जो दीवार की तरफ वो जा रहा था ना, तो जितनी डिस्टेंस ये यहीं पे रुक गया, ये लड़का यहीं पे रुका हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? वो ऐसे होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस में से हम ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, इतनी माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से हम नाम लिखेंगे आगे ए, ये बी, ये सी, ये डी, और मैंने इसको दे दिया ई एंड एफ। नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लो, ठीक है। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। 1.5 मीटर का लड़का है, यहाँ पर खड़ा है, और ये जो दीवार है, जो खड़ी दीवार है, क्या लिखा था? दीवार है, ये बिल्डिंग है। एक बार मैं पढ़ के दिखा रही हूँ। वो इंक्रीजिंग द कम डिस्टेंस टू द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये, ओके। तो ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के इसके टॉप को वो देख रहा है, तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर थोड़ी दूर जब आ रहा है फिर टॉप को देखा, तो वहाँ पे उसने ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और उसने बोला ये जो चल के आया है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। अब टोटल हमें 30 मीटर का दिया था, इसकी हाइट को मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आँख जब तुम खड़े होते हो ना, तुम्हारा आँख यहाँ होता है, यहाँ नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इस हाइट को, दीवार की हाइट को हमें माइनस करना पड़ेगा इसके हाइट से। तो 30 में से 1.5 चले गए, 28.5 है हमारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए। तो चलिए हमें निकालना शुरू करते हैं। पहले जो जो गिवन है वो हमें लिख देंगे। तो यहाँ पर जो बी एंगल है वो 30 डिग्री है, और जो डी एंगल है मतलब ए डी सी है वो 60 डिग्री है, और ए बी डी जो है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो ए बी डी है, जो ए बी डी है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। जो ए बी डी है वो कितने डिग्री का है? वो 30 डिग्री का है। और जो ए डी सी है, ए डी सी कितने डिग्री का है? ए डी सी 60 डिग्री का, ओके। अब जो ए सी है वो हो गया, ए सी हमारा कितना आएगा? टोटल में से माइनस कर दो, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 मीटर का जो ए सी है। और जो सी एफ है, तो यहाँ पे मैंने लिखूँगी जो सी एफ है ये 1.5 मीटर का है, ओके। ये हमारी सब कुछ गिवन मैंने लिख दिया। और एक चीज़ और लिखो, ए इज इक्वल टू 1.5 है यहाँ पे, और जो दिया है ए इज इक्वल टू कितना आएगा? 1.5 मीटर का है। ये मेरी हो गया।
उसके बाद चलो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ये बड़े वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी। तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी में मैं आप लोगों को बता रही हूँ मुझे क्या चाहिए, मुझे बी सी निकालनी है ना, क्योंकि बी सी में से सी डी माइनस करूँगी जब भी मुझे ये मिलेगा। अगर मुझे ये बी सी निकालनी है, ये मुझे निकालना है, और ये मुझे गिवन दिया है, और यहाँ पर एंगल है। मैंने आप लोगों को बताया था एंगल के जो सामने वाला पी होता है और ये वाला बी होता है, और जो 90 डिग्री का सामने रहता है ये वाली टेढ़ी वाली लाइन, ये हाइपोटेन्यूज जिसे कहते हैं, वो एच होता है। तो हमें यूज करना है पी और बी का यूज करनी है। ठीक है, तो पी बी किस में मिलता है, पी बी हमें टेन और कोट में मिलता है। या तो हम टेन का फॉर्मूला लगाएंगे या तो हम कोट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेन का फॉर्मूला लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी टेन कितने डिग्री है, ये टेन 30 डिग्री का फॉर्मूला आ जाएगा, ए सी अपन में बी सी। ए सी अपन में कितना हो जाएगा, बी सी। अब टेन 30 डिग्री के फॉर्मूला कितने हैं, 1/√3 इज इक्वल टू ए सी कितनी है, ए सी हो गया 28.5 अपन में बी सी। बी सी कितनी होती है, बी सी हमें निकालनी है, बी सी दिया नहीं है, तो इस तरीके से हम बी सी लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28.5√3 मीटर। आई अब इतने तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जाएंगे ये छोटा वाला ट्रायंगल। अब देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल में जाएंगे जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, तो ए डी सी, ए डी सी में ये कितने डिग्री, 60 डिग्री है, और हमें ये निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम पी और बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये पी है और बी है। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल, यहाँ पर आ जाइए, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी में तो क्या लगाएंगे यहाँ पे टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी अपन में कितना आ जाएगा, सी डी। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, इज इक्वल टू एस सी हमारा 28.5 है, और सी डी हमें नहीं दिया है, तो सी डी को हम यही लिखेंगे। अब देखिए ये उधर को जाएगा, इधर को हो जाएंगे, तो सी डी मेरी कितना आ जाएगा, सी डी आ जाएगा 28.5 अपन में कितना आ जाएगा, अपन में √3 मीटर ये आ गया। और हमें क्या क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया, बी डी निकालने के लिए दिया ना, ये देखिए हमें बी डी निकालनी है। तो बी डी कैसे निकलेगा, बी डी निकलेगा बी सी माइनस में सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जो मुझे बी डी फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा बी सी माइनस में सी डी। तो बी सी मेरी कितनी थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बी सी निकाली हूँ, बी सी मेरी 28.5√3 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5√3 माइनस में सी डी कितना निकला, ये निकला अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे 28.5 अपन में √3। अब हम इन दोनों को इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो पहले 1 और √3 का एलसीएम ले लो, क्योंकि पहले एलसीएम लेके ही माइनस होते हैं। तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने 1 मान लिया, 1 और √3 का एलसीएम ले लिया √3। अब 1 को √3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा √3, यही वाला √3 जाके ये नोमिनेटर पार्ट में जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 में से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो मतलब 28.5 में से हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे 3। इसी तरह इस पार्ट में आ जाओ, इसमें ये डिवाइड हो जाएंगे तो 1 आएगा, 1 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 हो जाएगा। 28.5 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले पार्ट आ जाएगा, माइनस ये वाले पार्ट आ गया। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 57 अपन में √3 आएगा। डेनोमिनेटर पार्ट में कभी भी √3 नहीं रहता है, तो इसको हटाने के लिए ऊपर और नीचे नोमिनेटर डेनोमिनेटर दोनों में √3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। √3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 57 अपन में 3 √3, इसे 3 में से कट कर दो, 19 √3 यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो हमें क्या मांगा था, हमें बी डी मांगा था, बी डी जो यहाँ से यहाँ तक बच्चा चल के आया है, तो बी डी का डिस्टेंस मैंने 9√3 मीटर आ गया। अब हम लिख सकते हैं डिस्टेंस टूवर्ड्स द बिल्डिंग कितने हैं, 9√3 मीटर। ओके।